नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंच में। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है आपका यूपी पुलिस एसआई गोपनीय के लिए। इस नोटिस के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका नोटिस का दिया जाएगा। आइए चलिए नोटिस को देखते हैं। तो आपका ये नोटिस जारी किया गया है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा की प्रक्रिया। तो इसमें आपको यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल गोपनीय वाली पोस्ट के लिए स्टेनो टेस्ट किस तरीके से लिया जाएगा आपका, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को डाउट आता है कि सबसे पहले आपका टाइपिंग होगा या फिर बाद में आपकी स्टेनो होगी, या स्टेनो पहले होगा या बाद में टाइपिंग होगी, या दोनों एक ही दिन होंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको नोटिस जारी करके भी कंफर्म कर दिया गया है और मैंने आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टंकर में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। कंफर्म हो गया है। सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तभी आपके लिए स्टेनो के लिए कॉल आएगा, अदरवाइज आपका स्टेनो का कॉल नहीं आएगा। फिर आपको एएसआई क्लर्क के लिए प्रिफर्ड किया जाएगा। आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा अहर्यकारी प्रकृति की होगी। जो आपकी एसआई स्टेनो की जो परीक्षा होने वाली है, स्टेनो का स्किल टेस्ट, ये आपका क्वालिफाई इन नेचर रहेगा। इसका कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलना है, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए पोस्ट के लिए प्रिफर्ड किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, तो अब आपको प्रोसेस बताई जा रही है किस तरीके से आपका जो स्टेनो है वो परीक्षा कराई जाएगी। आशुलिपि परीक्षा की प्रक्रिया। हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसमें 5 मिनट में कुल 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा। तो आपको पता है आपकी जो स्टेनो के लिए जो स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड मांगी गई है। आपको 5 मिनट तक के लिए डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा। अभ्यास के लिए अभ्यर्थियों को पहले 2-2 मिनट की अवधि के 2 परीक्षण अंश डिक्टेट किए जाएंगे, जिन्हें लिखना अनिवार्य नहीं है। तो जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट से पहले 2 मिनट का डेमो चलता है, वैसे ही आपका आशुलिपि स्टेनो के लिए आपको 2 मिनट के लिए डिक्टेशन दिया जाएगा आपके डेमो प्रैक्टिस के लिए। आप चाहें तो 2 मिनट यूटिलाइज करके अपने स्टेनो के वर्ड्स लिख सकते हो। आप अगर नहीं चाहते हो तो आप ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके उपरांत आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा के लिए 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। अभ्यर्थी डिक्टेशन को उपलब्ध कराई गई शॉर्ट हैंड नोटबुक में हिंदी आशुलिपि में अंकित करेंगे। तो जैसे ही आपका डेमो के लिए 2 मिनट का आपको डिक्टेशन दे दिया जाएगा स्टेनो के लिए, फिर कुछ समय के बाद आपका जो रियल एग्जामिनेशन है स्टेनो का टेस्ट वो स्टार्ट होगा। उसमें आपको 5 मिनट के लिए डिक्टेशन बोला जाएगा। जो भी आपको डिक्टेशन बोला जा रहा है, आपको एक शॉर्ट हैंड नोटबुक दी गई होगी, उस नोटबुक में आपको अपनी शॉर्ट हैंड लिखना होगा। स्टेनो उस नोटबुक में आपको राइट डाउन कर लेना है। डिक्टेशन के उपरांत अभ्यर्थियों को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी हिंदी आशुलिपि में अंकित लेख की समीक्षा करेगा एवं हिंदी आशुलिपि में अंकित श्रुति लेख को हिंदी में टंकण ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा, जो भी आपको डिक्टेशन बोला गया है वो आपने अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक में राइट डाउन कर लिया गया है। उसके बाद फिर आपको 40 मिनट का और समय दिया जाता है और इस 40 मिनट में जो भी आपने अपनी नोटबुक पे शॉर्ट हैंड लिखा था उसको अब आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। मीन्स जो आपने शॉर्ट हैंड लिखे थे अब उसको आपको हिंदी लैंग्वेज में राइट डाउन करना होगा। इसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जा रहा है। हिंदी टंकण यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगी। आशुलिपि श्रुतिलेख परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड नोटबुक में अपना नाम व रोल नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उसे कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे। जो आपको शॉर्ट हैंड नोटबुक दी गई थी जिसमें आपने स्टेनो लिखी थी, अपना नाम व रोल नंबर लिख के और अपना सिग्नेचर करके आपको इन्विजिलेटर को डिपॉजिट कर देनी है। शॉर्ट हैंड नोटबुक में हिंदी आशुलिपि में अंकित लेख की जांच की जाएगी, किंतु उसे मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। टंकण ट्रांसक्रिप्शन का ही मूल्यांकन होगा। तो जो भी आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है शॉर्ट हैंड से, जो आपने हिंदी में कन्वर्ट किया है, उसको चेक किया जाएगा
बट उसका मूल्यांकन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ उसको चेक किया जाएगा क्या जो आपने लिखा है वो सही लिखा है या फिर सही नहीं लिखा है। क्लियर है पॉइंट? उक्त परीक्षा में ट्रांसक्रिप्शन किए गए शब्दों की 15% तक की त्रुटि अनुमानी होगी। 15% से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। तो जो भी आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, जो स्टेनो लिखा था उससे आप हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आपकी गलतियां 15% से ज्यादा हो जाती हैं तो फिर आप असफल हो जाओगे, आप स्टेनो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आपकी 85% की एक्यूरेसी मांगी गई है। अगर आप 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करते हो स्टेनो टेस्ट में तो फिर आप स्टेनो टेस्ट क्लियर कर जाओगे। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग होना है और टाइपिंग के बाद फिर आपको बोर्ड के द्वारा बताया जाएगा कि किस डेट और टाइम पर आपका स्टेनो टेस्ट होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख के लिए परीक्षा केंद्र स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा शॉर्ट हैंड नोटबुक प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को स्वयं की शॉर्ट हैंड नोटबुक लाने की अनुमति नहीं होगी। तो जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक है वो आपको वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको कोई भी शॉर्ट हैंड के लिए नोटबुक लेकर के नहीं जानी है। आशुलिपि श्रुति लेख के उपरांत टंकण ट्रांसक्रिप्शन के लिए परीक्षा केंद्र स्थान पर प्राधिकृत एजेंसी द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को स्वयं की कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए जो आपको बताया गया था, सबसे पहले आपको स्टेनो देना है और उसके बाद जो आपको लिखना है हिंदी में से जो कन्वर्ट करना है वो आपको कंप्यूटर पर कन्वर्ट करना है। कंप्यूटर पर आपको लिखना होगा, ना कि अपनी नोटबुक में। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। जो भी आपने स्टेनो टेस्ट दिया है, जो भी आपने स्टेनो शॉर्ट हैंड अपनी नोटबुक में राइट डाउन किया है, उसको जो आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे वो आपको कंप्यूटर में करना है। मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के अनुसार इसी फॉन्ट पर आपको टाइपिंग करनी होगी। तो कंप्यूटर आपको वहीं पर अवेलेबल होगा, तो आपको कीबोर्ड अलग से लेकर के जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी को आशुलिपि श्रुति लेख के उपरांत उसकी टंकण ट्रांसक्रिप्शन परीक्षा में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। अब देखिए आपको टंकण किए गए ट्रांसक्रिप्शन का मूल्यांकन निम्न अनुसार किया जाएगा। कुछ आपको रूल्स दिए जा रहे हैं किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। कुछ पूर्ण गलतियां आपको बताई जा रही हैं। प्रत्येक शब्द या अंक का लोप, यदि शब्दों का समूह लोप किया जाता है तो लोप किए गए शब्दों की वास्तविक संख्या के बराबर गलतियां गिनी जाएंगी। मीन्स कोई डिजिट आप रिपीट कर देते हो, बार बार कोई अंक रिपीट कर देते हो तो उसको एक ही गलती माना जाएगा। मीन्स जितना वर्ड आपको वास्तविक संख्या में दिया गया था उसी के बराबर आपकी गिनती को माना जाएगा। गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन, यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा गया है चाहे वह अंक में हो या शब्दों में, तो उसे स्वीकार माना जाएगा और गलती नहीं माना जाएगा। गलतियों की संख्या उम्मीदवार द्वारा ना लिखे गए बोले गए शब्दों की संख्या और गलत तरीके से प्रतिस्थापित किए गए शब्दों की संख्या के बराबर होगी। तो जो भी आपको शब्द बताया गया है, डिक्टेशन बोला गया है, अगर आपने उसको वर्ड को सही लिखा है और सही आपने ट्रांसक्रिप्ट किया है तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी। बट अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम पे गलती कर दी, भले ही आपने शब्द सही लिखा हो, तो आपकी जो शब्द के बराबर गलती आपकी मानी जाएगी। ठीक है, जो संख्या आपने लिखी है उसके बराबर आपकी गलती मानी जाएगी। किसी भी ऐसे शब्द अंक या प्रतीक का जोड़ना जो निर्देशित अंश में मौजूद नहीं है, मीन्स आप एक्स्ट्रा वर्ड राइट डाउन कर देते हो ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम, तो वो भी फुल मिस्टेक में आपका काउंट होने वाला है। शब्द की पुनरावृत्ति के लिए, उदाहरण के लिए मैं आभारी रहूंगा रहूंगा मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड, मीन्स आप वर्ड्स को रिपीट कर देते हो, पुनरावृत्ति कर देते हो, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। प्रत्येक अपूर्ण शब्द के लिए कोई भी आपने इनकम्प्लीट वर्ड लिख रखा है वो भी आपका फुल मिस्टेक में काउंट होने वाला है। अगर आपने पूरा वर्ड नहीं लिखा है तो वो आपका फुल मिस्टेक में काउंट रहेगा। अनुच्छेद के सभी बचे हुए आटंकित शब्द, जो भी आपने वर्ड्स जो आपको बोले गए हैं उनमें से आप कोई सा भी वर्ड ओमिशन कर देते हो, मीन्स उनको लिखते नहीं हो, तो वो सभी वर्ड्स आपके फुल मिस्टेक्स में काउंट होने वाले हैं। उम्मीदवारों को बोले गए शब्दों को हूबहू टाइप करना होगा। विस्तारित शब्दों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षरों को पूर्ण त्रुटि माना जाएगा और इसका विपरीत भी।
मीन्स जो आपको डिक्टेशन बोली गई है सेम टू सेम आपको वही वर्ड्स टाइप करने हैं जो आपने स्टेनो में लिखे हैं। भले ही आपको डिक्टेशन में जो शब्द बोले गए थे और आपने स्टेनो में गलत लिख लिए हैं और आप गलत वर्ड टाइप कर देते हो तो वो आपका वर्ड गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने स्टेनो में उस वर्ड को गलत लिखा है। आपको जो डिक्टेशन बोली गई है सेम टू सेम वही आप स्टेनो में लिखना चाहिए और वही आपको ट्रांसक्रिप्शन में लिखना है, तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी। और इसके विपरीत होता है तो फिर आपका ये फुल मिस्टेक में काउंट होने वाला है। कुछ आपकी आधी गलतियां बताई गई हैं, हाफ मिस्टेक्स। गलत बर्तनी, आप गलत बर्तनी का इस्तेमाल करते हो तो ये आपका हाफ मिस्टेक में रहने वाला है। बहुवचन संज्ञा के लिए एक वचन का प्रयोग करना और इसके विपरीत। वाक्य के अंत में प्रत्येक पूर्ण विराम का लोप या वाक्य में गलत स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग आदि गलती माना जाएगा। कंफर्म है? पंक्चुएशन मार्क्स का आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको रिमार्क दिया जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है। ऐसे सभी वर्तनी रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। आशुलिपि कौशल परीक्षा में त्रुटियों की गणना की विधि आपको फॉर्मूला दिया गया है। त्रुटियों का प्रतिशत, मिस्टेक्स कैसे काउंट होंगे? पूर्ण त्रुटियां प्लस आधी त्रुटियां, इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से और दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। तो यहाँ पर आपका त्रुटियों का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अगर ये प्रतिशत 15% से ज़्यादा निकलता है तो फिर आप फेल हो जाएंगे, स्टेनो के स्किल टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। प्रतिशत त्रुटियों की गणना के लिए दिए गए गद्यांश में शब्दों की संख्या निम्न अनुसार होगी। 400 शब्द 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट में। प्रतिशत को 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरण के लिए 5.009 को 5.01 और 5.001 को 5.00 माना जाएगा। मीन्स जो भी आपका परसेंटेज निकल के आएगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही लिखे जाएंगे, उसके आगे वाले डिजिट को आपका राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी जो एक्यूरेसी निकल के आनी चाहिए वो 85% की मेंटेन होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो मिस्टेक का फॉर्मूला है, यहाँ पर जैसे ही आपका त्रुटियों का प्रतिशत 15% हो जाता है वैसे ही आप इस स्टेनो टेस्ट में फेल हो जाओगे। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। तो आपको ये सारे रूल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकते हैं, जैसा आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से जानते हो। तो आप सभी अभ्यर्थियों को इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टेनो की प्रिपरेशन करनी है। आपको इसके रिगार्डिंग रूल्स बता दिए गए हैं, हाफ मिस्टेक्स फुल मिस्टेक्स भी बता दिए गए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टेनो की तैयारी करिएगा। सबसे पहले आपको 400 शब्दों का डिक्टेशन बोला जाएगा जो 5 मिनट तक बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखना होगा। तो जो आपने अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक में जो स्टेनो लिखी है उसको फिर आपको कीबोर्ड पर टाइप करना होगा। कीबोर्ड से टाइप करके आपको अपने मॉनिटर स्क्रीन पर टाइप करना है और इसके लिए आपको 40 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पर भी आपका फॉन्ट जो रहने वाला है मंगल इनस्क्रिप्ट यूनिकोड फॉन्ट रहेगा और आपको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड मिलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस नोटिस के रिगार्डिंग सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही ऑफिशियल जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।